वेलकम टू ओनली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए शानदार जॉब लेकर आया हूँ। ये जॉब नहीं है, अप्रेंटिस है। तो आप जॉब के तौर पर देखते हैं इस अप्रेंटिस को, तो बिल्कुल ये जॉब नहीं है, ट्रेनिंग है एक तरह से। दोस्तों, इसमें सिखाया जाता है अच्छी तरह से, रेलवे सिखाता है और रेलवे सिखाने के बावजूद सैलरी भी देता है कुछ, और उसके सैलरी में आपको रहना खाना ये मेंटेन करना पड़ता है और कुछ पैसे भी बच जाते हैं हमारे पास में और सीखने को मिलता है। प्लस में आपको रेलवे की नौकरी है ग्रुप डी की, उसमें 20% कोटा देती है अप्रेंटिस वालों के लिए। और प्राइवेट नौकरी आप करना चाहते हो अप्रेंटिस के बाद में, तो प्राइवेट नौकरी में भी ये बहुत ही अच्छा मौका है अप्रेंटिस करने के बाद में। आईटीआई वालों को अप्रेंटिस करना ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। अप्रेंटिस करने के बाद में उसको डायरेक्ट कंपनी अभी एक्सपीरियंस वालों को लेती है या फिर अप्रेंटिस वालों को, डायरेक्ट प्रेशर बंदे को कंपनी नहीं लेती है। तो इसलिए दोस्तों, आप अप्रेंटिस करें आईटीआई के बाद में, और अच्छा आप तैयारी करते हो तो रेलवे की जो 20% का कोटा है ग्रुप डी में, वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डायरेक्ट ये वेबसाइट दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आएंगे। आने के बाद में यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन दोस्तों इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड के लिए बोलेगा। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर पीडीएफ फाइल आपके पास में खुलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे हैं जो कि गुवाहाटी असम में, और आपको ये जो नोटिफिकेशन है वेबसाइट पे 30/5/2022 को डाला गया है, और 1/6/2022 इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और क्लोजिंग डेटा ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 30 जून 2022, 22 बजे ये क्लोजिंग डेट है। और दोस्तों, अप्रेंटिस इंगेजमेंट है जो कि 20-21 और 21-22 और 22-23 के लिए ये अप्रेंटिस है। और टोटल दोस्तों 5,436 इसमें स्लॉट्स है, वैकेंसी है, अप्रेंटिसेज हैं। जो कि यहाँ पर सिलेक्शन मोड है वो आपका जो 10वीं में है वो परसेंटेज, प्लस में आपकी आईटीआई है, आईटीआई में जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपको ये सिलेक्शन देंगे, यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन करेंगे। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज और कम्युनिटी वाइज। ट्रेड के आधार पर, यूनिट के आधार पर और कम्युनिटी के आधार पर यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन के अंदर जो ऑब्टेन मार्क है उन पे, और 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, प्लस में आईटीआई मार्क्स इन द ट्रेड विच अप्रेंटिसशिप टू बी डन। द पैनल विल बी ऑन द बेसिस एवरेज, यानी कि आईटीआई के और 10वीं के इसमें एवरेज मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। और 10वीं के अंदर दोस्तों 50% मार्क्स भी अनिवार्य रहता है इसमें ऑनलाइन करने के लिए। अब बात करते हैं तो दोस्तों इसमें एससीवीटी एनसीवीटी दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं दोस्तों कि कितने कितने वैकेंसी कौन कौन से यूनिट्स के अंदर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है वो है, यहाँ पर यूनिट है कटिहार जो कि 919 अप्रेंटिसेज है, और अलीपुरद्वार के अंदर 522 है, और रंगिया के अंदर 551 है, लमडिंग के अंदर 1140 है, तिनसुकिया में 547 है, और बोंगई गांव में 1110 है, और डिब्रूगढ़ में 847 है। टोटल 5636 अप्रेंटिसेज है। और यहाँ पर बता रखा है
सकटियार यूनिट है, इसका जो यूनिट का एड्रेस है वो यहाँ पर दे रखा, सीनियर डिवीजन पर्सनल ऑफिसर। तो यहाँ पर जो भी यूनिट है उसका एड्रेस और यूनिट यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करें, उसके बाद में इसका एनालिसिस करें, उसके बाद में फॉर्म भरें। आपको अच्छी तरह से ये पढ़ना है, और समझ में नहीं आए तो अपने जो सीनियर है उससे पूछे, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो जो भी परेशानी है। यहाँ पर दोस्तों आगे यहाँ पर कि डिपार्टमेंट यहाँ पर बता रखा है, मैकेनिकल है और टीडीएस मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, एसएनटी है। तो दोस्तों मशीनिस्ट जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये मैकेनिकल के अंदर है। और इसमें इतनी पोस्टें हैं, यूआर में इतनी है, ओबीसी में इतनी है, एससी में और एसटी में यहाँ पर ये बता रखा है। आईटीआई पास ट्रेड है टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन। तो ये यहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग है, 1 साल की जो अप्रेंटिस पर ट्रेनिंग है यहाँ पर किस किस को मिलेगी, मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर, डीजल, यहाँ पर बता रखा टोटल। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर कारपेंटर, प्लम्बर, मेसन, पेंटर हैं। एसएनटी में यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस है। तो इस तरह से आप जो भी डिपार्टमेंट में फॉर्म भरना चाहते हो, आपको लगता है यहाँ पर, जैसे कि मैं बता रहा इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन में 125 यहाँ पर पोस्ट है टोटल। इलेक्ट्रिकल विभाग में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 125 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए। यहाँ पर जो मैकेनिकल है डिपार्टमेंट उसमें 5 पोस्ट है, और मैकेनिकल यहाँ पर हो गया टीडीएच डब्ल्यूएस मैकेनिकल डिपार्टमेंट, यहाँ हो गया मैकेनिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर 60 पोस्ट है टोटल। तो इस तरह से आप जहाँ पर वो आप सेटिस्फाइड हो वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो उसी डिपार्टमेंट में। तो इस तरह से आप देख सकते हो वैकेंसी अपने अपनी कम्युनिटी के अंदर और यूनिट के अंदर, और फॉर्म भर सकते हो अप्रेंटिस पे। और इसमें एज कंडीशन की बात करते हैं तो एज कंडीशन है दोस्तों 15 इयर्स होना चाहिए। 1/4/2022 का ये डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन होगा। 24 ईयर तक आपका इसमें एलिजिबल हो। उसमें आपको छूट मिलेगी चॉइस के बाद में। अपर लिमिट में 5 साल SC/ST के लिए और 3 साल OBC के लिए इसमें छूट है। डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की छूट है। और यहाँ पर एज रिलेक्शन एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 साल का दे रखा है। तो एज रिलेक्शन यहाँ पर सभी के लिए दे रखा, OBC SC/ST के लिए, सबके लिए। और दोस्तों फॉर्म भरने का इसमें चार्ज जो लगेगा वो आपको बता देता हूँ कितना लगेगा। डॉक्यूमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर बता दूँ आपको, 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का आप इसमें 10वीं का मार्कशीट लगा सकते हो, और ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए ITI का, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए SC/ST OBC के लिए, और PWD कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए। और यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट इन केस ऑफ कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट नहीं है वो यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
और जो स्टाइपेंड दिया जाएगा आपको, इसमें थोड़ा बहुत पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों वो यहाँ पर बता रखा है, द कैंडिडेट फाइनली एंगेज्ड विल बी प्रोवाइड स्टाइपेंड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट एज पर द प्रोविज़न। वहाँ के हिसाब से दिया जाएगा। नो हॉस्टल, यहाँ पर आपको रहने के लिए खाने के लिए कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और दोस्तों इसमें SC/ST के लिए 9 फीस है, कोई फ़ीस नहीं लगेगी। OBC के लिए 100 रुपये फ़ीस लगेगी, OBC और जनरल कैटेगरी के लिए। हाँ तो दोस्तों इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ITI वालों को अप्रेंटिस करने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हो।